Hello guys, welcome to my YouTube channel Let's Crack CTET और माय नेम इज़ मीनू शर्मा और आज हम एक और वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि चंडीगढ़ एजुकेशन रिक्रूटमेंट है टीचर्स के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मास्टर्स और मिस्ट्रेसेस के लिए यानी कि मिस्टर और मिस्ट्रेस के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2023 जो कि 9 फरवरी को रिलीज किया गया है। इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड विल शैल रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली, यानी कि यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट, यू कैनॉट अप्लाई एनी अदर मोड्स विल बी रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे देन it will be automatically rejected. They accept the only online application. ठीक है? So the opening and the closing date of receipt of online application is given here. Opening date of application is 26 February से start होगा जो फॉर्म 11 बजे से, and the closing date of application is 18 March 2024 up to 5 p.m. एंड द लास्ट डे टू डिपॉजिट द फीस के लिए 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च इज द लास्ट डे टू डिपॉजिट द फीस अप टू 2 p.m. ठीक है, सो दीज आर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग date for the application and the last date to deposit the fees. Now candidate will be required to click recruitment on the website. This is the website www.chandigarheducation.government.in to submit your application. Then you have to go to the recruitments and then you have to apply for the post. Education Department Chandigarh Administration invites application for eligible candidates to fill up 303 on regular basis. ये जो post है, it is on regular basis, not on a temporary basis. ठीक है, so there are 303 posts on the basis of the following credentials: DPE 16 general and SC/ST. Total post is 35 and one post is reserved for the physically handicapped. ठीक है, PWD इंग्लिश के लिए इतनी पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 6 पोस्ट है, जनरल के लिए इतना, फाइन आर्ट्स के लिए इतनी, तो ये यहाँ पे हिंदी के लिए 8, होम साइंस के लिए जनरल के लिए 8 और मैथमेटिक्स, म्यूजिक, संस्कृत, सोशल, मेडिकल, साइंस, नॉन मेडिकल, social studies. So these are the total posts. And the total post is 303 including जनरल, SC/ST और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला के ये सारी 303 पोस्ट हैं। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैं, तो रिजर्वेशन की ESM की 30 हैं एंड जो PWD है दैट इज 12। तो रिजर्वेशन फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन एरिया ऑफ एजुकेशन टीचिंग वाया गेजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कैंडिडेट अपॉइंटेड अगेंस्ट PWD और ESM कोटा विल कंज्यूम द पोस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में है ESM या PWD में तो आपको उस कैटेगरी का जो है आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ SC या OBC कैटेगरी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ विल बी फॉलोड। कॉपी ऑफ द आपको जो भी अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, देन यू हैव टू सबमिट योर जो सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ दोज कास्ट विल बी गिवन बेनिफिट्स विच आर इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरी एंड चंडीगढ़ लिस्ट। ठीक है, बाकी अगर पे स्केल की बात की जाए तो द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मास्टर और मिस्ट्रेसेस इज 4600 का ग्रेड पे है, लेवल 7, नोटिफाइड बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट ब्रांच, वाइड नोटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो 4600 का ग्रेड पे स्केल है इसका, लेवल 7 का। बाकी देख लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जनरल साइंस यानी कि नॉन मेडिकल के लिए TGT के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT विद साइंस और मैथमेटिक्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट। CTET पास होना चाहिए इसके लिए, TGT के लिए पेपर सेकंड TGT का क्लियर होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। ठीक है, और या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड BSc B.Ed कोर्स होना चाहिए। ठीक है, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और CTET आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर जनरल साइंस मेडिकल की बात करें, ठीक है,
साइंस मेडिकल की तो ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है। साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। सीटीईटी पास होना चाहिए। हर टीजीटी के लिए आपको सीटीईटी का जो सीटेट है उसका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, या फिर 4 ईयर्स की बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए विद जूलॉजी केमिस्ट्री एंड बॉटनी, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और सीटेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में भी सेम है, 50% मार्क्स होने चाहिए और एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसमें से जो भी 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपके ग्रेजुएशन में कोई भी 2 होने चाहिए फॉर द सोशल साइंस, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सोशल साइंस और सोशल साइंस एज टीचिंग सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, सीटीईटी पास होना चाहिए और या फिर 4 ईयर्स का बीएड बीएससी बीएड कोर्स होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैथ्स की बात की जाए तो ग्रेजुएट होना चाहिए विद मैथ्स में, ठीक है, विद वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीटी 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स टीचिंग सब्जेक्ट, सीटीईटी पास होना चाहिए या फिर बीएससी बीएड होना चाहिए, इसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट और सीटेट पास होना चाहिए। सेम है हर किसी में, आपको या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। या फिर बी बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड डिग्री होनी चाहिए, एनसीटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट विद इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और सीटेट पास होना चाहिए। सेम हिंदी के लिए भी है, हिंदी होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। बीएड होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट हिंदी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट और सीटेट पास होना चाहिए। सेम पंजाबी में भी यही है, संस्कृत में भी यही है और फिजिकल एजुकेशन में तो ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स। आपके पास डीपीईडी या बीपीईडी और इट्स इक्विवेलेंट मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और या फिर इंटीग्रेटेड होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। डिग्री होनी चाहिए बीपीएड की और इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेम फाइन आर्ट्स के लिए भी यही है, सेम होम साइंस के लिए भी है, बीएससी की डिग्री होनी चाहिए इन होम साइंस एंड 50% मार्क्स होनी चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट विद होम साइंस और डोमेस्टिक साइंस एज टीचिंग सब्जेक्ट। म्यूजिक के लिए भी यही है, ठीक है। तो ये सारी जो क्राइटेरिया है, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है आप उसको एलिजिबिलिटी उसको पूरा चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशूड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका जो है आपका एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि 150 मार्क्स का होगा और ये पार्ट ए और पार्ट बी में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। इन सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट सेशंस होंगे। क्वालिफाई मार्क्स फॉर ईच पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी 40% ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आपको 150 ये पेपर जो है 2 पार्ट्स में होगा, जिसके मार्क्स होंगे 150, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स भी 150। टाइम है पार्ट ए 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट एंड जो पार्ट बी है वो 100 मिनट्स, ठीक है। तो देख लेते हैं। पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आईटी आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 12 क्वेश्चंस होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी से आपके 12 क्वेश्चंस 12 मार्क्स के। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन इंग्लिश, 5 क्वेश्चन हिंदी एंड 4 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द पंजाबी सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट बी, जिसमें 100 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच क्वेश्चन का होगा, तो टोटल मार्क्स 100 और वो जो होगा वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होगा। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे द क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम दैट एरिया, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट ए एंड पार्ट बी सेपरेटली विल बी 40%, ठीक है। यानी कि अगर पेपर 1 आपका जो है 40 मार्क्स का है, ठीक है, पेपर 1 अगर आपका अगर देखा जाए तो पेपर 1 आपका 50 मिनट्स का है और पेपर 2 जो 100 मिनट्स का है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस पार्ट ए के हैं, तो 50 का 45% आप निकाल लीजिए,
ठीक है, तो आपको 20 मार्क्स लाने होंगे और 100 का भी 40% निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने होंगे टू क्वालिफाई फॉर दैट पोस्ट। क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड द डिफिकल्टी विल बी qualified mention advertisement detail topics and syllabus is also given here. For the post of TGT science non-medical, TGT science medical, TGT social science bifurcation, division of 100 questions 100 part B will be, ठीक है, टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल में से फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33 और मैथमेटिक्स के 34। ठीक है, एंड टीजीटी साइंस मेडिकल बॉटनी 33, जूलॉजी 33 एंड केमिस्ट्री 34। ठीक है, तो दिस इज द डिवीजन कि किस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप टीजीटी साइंस को चूज करते हैं तो 33 यानी कि 66 एंड 34 आपके 100, तो 100 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगर आप इसको देखा जाए टीजीटी सोशल साइंस में अगर पॉलिटिकल साइंस है 25, इकोनॉमिक्स 25, हिस्ट्री 25 एंड ज्योग्राफी 25। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच वुड बी इन कंसर्न लैंग्वेज ओनली। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? कैंडिडेट हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्विसाइड फीस और द बिफोर द क्लोजिंग डेट इशू एडमिट कार्ड टू बी अपेयर in the written examination without checking the eligibility condition. After the conduct of return test, answer key will be uploaded on the website as per the schedule for the submission of the objections by the candidate. Marks obtained by the candidate in return test will be uploaded on the website पे upload कर दिए जाएंगे. In case two or more candidate having the same marks in the written test, then a candidate having higher marks in B.Ed will rank higher the merit. ठीक है, तो अगर दो लोगों के सेम मार्क्स आते हैं रिटर्न टेस्ट में तो देखा जाएगा कि B.Ed में किसके ज़्यादा हैं, उस बेसिस पे उसको मेरिट दी जाएगी. Even if tie is not settled as above, then candidate senior age will rank higher in merit. तो एज के बेसिस पे किया जाएगा. मेरिट लिस्ट prepared on the basis of marks in the written test upload. ठीक है, सिर्फ कैंडिडेट कॉल फॉर द स्क्रूनिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बुलाया जाएगा. ठीक है, in the first round candidate be called for scrutiny of original document under category will be 3 times the number of posts under each category. ठीक है, list of selected candidate will be prepared on the basis of total marks obtained in the objective type part A and part B में आपको जितने भी मार्क्स मिले होंगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी. देन फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट. ठीक है, फाइनल जो है उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो इसके बाद देखा जाएगा. और बाकी देखा जाए तो एज लिमिट जो है वो 21 से 37 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए 1 जनवरी 2024, ताकि एज लिमिट 37 के अंदर ही होनी चाहिए. SC ST ESM और PWD के कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज पर द इशूड गवर्नमेंट, जो भी इन कैटेगरीज के अंदर जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा. Contract teachers, guest teachers and Samagra Saksha teachers working in Government School of Chandigarh will be age relaxation equal to the period round of nearly month they worked in government schools. ठीक है, तो जो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पे काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, समग्र शिक्षा टीचर्स हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा. एज रिलैक्सेशन ऑफ अदर कैटेगरीज विल बी गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन. तो जो भी एज रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट स्कीम वो उनको दिए जाएंगे. नो कैंडिडेट विल बी अकॉर्डेड एज रिलैक्सेशन एंड बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंटिल ही और शी अटैचेस द रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट. आपको तभी दिया जाएगा आप उसका सर्टिफिकेट लगाते हैं तो. ठीक है, और एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड ऑनलाइन 26 से स्टार्ट हो जाएंगे 11 बजे से. हाउएवर एप्लीकेशन जो फी है दैट इज 1000 रुपीज. ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 इन केस ऑफ HC विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड ओनली. ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू लिया जाएगा. पर्सन इन डिसेबिलिटी, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, PW जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको नहीं देना है, वो एक्सटेम्प्टेड है फीस के लिए. डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन. बाकी आप थोड़ा बहुत ये पढ़ सकते हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं क्या क्या होने वाले हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, तो अच्छे से आपको फ़ोटोज़ और जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने होंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम आपके साथ नई नई जो वैकेंसीज़ हैं वो लाते रहेंगे इन फ्यूचर में. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब